तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, व्यवस्थाओं को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन वेस्टेज में गुरुग्राम में हालात बहुत खराब थे और ये भी वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है अपने आप में। लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, लेकिन जहां वैक्सीन मिल रही है वहां वेस्टेज हो रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में 12% वैक्सीन की बर्बादी हुई है। तो जो राज्यों में टॉप की बात करें तो उसमें भी हरियाणा देखिए अव्वल है, और हरियाणा में अगर जिलों की बात करें तो 60,000 डोज बर्बाद हो गई है। ये बहुत बड़ा नंबर है, आप जानते हैं। कुरुक्षेत्र में भी वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता करण जयसिंह हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। करण, देखिए गुरुग्राम में तो पहले ही बहुत संकट है। राज्य के सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से सामने आ रखे हैं जिले के नाते। जिलावार ढंग से जब हम बात करते हैं, वैक्सीन वेस्टेज भी हो रही है, ये अपने आप में चिंता बढ़ाने वाला। ज्योति, देखिए एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण अपने पैर पसार रहा है, लगातार चारों तरफ कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो दूसरी ओर टीकाकरण को लेकर राज्य सरकार जो है महत्व भूमिका निभा रही है। सरकार का यही कहना है कि जल्द से जल्द लोग वैक्सीनेट हों और अपने आप को सुरक्षित करें। लेकिन गुरुग्राम में देखने को मिला है कि प्रदेश भर में जितनी वैक्सीन की वेस्टेज हुई है उसमें गुरुग्राम अव्वल नंबर पर आया है। इस पर गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग से वैक्सीनेशन के नोडल अधिकारी एमपी सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर, ये बताइए कितना प्रतिशत जो वैक्सीन की वेस्टेज है वो गुरुग्राम में देखने को मिली है? जी, ये मैं बताना चाहता हूँ करण जी, कल भी ये बात उठी थी कि क्या गुड़गांव जो है वो सबसे ज्यादा वेस्टेज में रहा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 तरह की वैक्सीन दी जा रही है, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन। और जो औसतन नॉर्मल हमारा वेस्टेज होता है वो होता है 10% का वेस्टेज रेट, और वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है 1.1 का। तो हमारा कोवैक्सीन है सिर्फ 5%, और अगर कोवैक्सीन की बात करें तो वो 12 है रेट जो है प्रतिशत, और जिसको कि हम इसको आने वाले अभी समय में इसको कम कर देंगे, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी वैक्सीनेशन की तो उस समय लोगों में इतनी उत्सुकता नहीं थी। और जो ये एक सीसी होती है ये 20 डोज की होती है, तो जब हम ओपन करते हैं तो इसको 4 घंटे के बाद इसको हमें डिस्कार्ड करना होता है, निष्कासित करना होता है। और लोग अगर उस समय नहीं आ पाए, क्योंकि वाइल अगर 4 लोग आ गए तो सीसी हमें खोलनी पड़ती है। हमने टीकाकरण 4 लोगों का किया, इंतजार करते रहे, 4 घंटे बाद नहीं आए तो हमें उसको डिस्कार्ड करना पड़ा। ये कारण हमने देखा कि अभी वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, लंबी लंबी कतारें लग रही है, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा अगर एक शीशी 4 घंटे तक इस्तेमाल नहीं होती तो वेस्ट हो जाती है, उसको हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, कोई किसी काम की नहीं रहती। तो क्या शुरुआती दौर में देखने को मिला कि लोग जागरूक नहीं थे और वैक्सीनेशन कराने नहीं पहुंच रहे थे? क्या शुरुआती दौर में ये नतीजा सामने आए? बिल्कुल सही कहा आपने करण जी। शुरुआती दौर में लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति थी कि हमें टीकाकरण कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, कहीं इसकी वजह से हमें कोई और किसी तरह की दिक्कत ना हो जाए, जो एक बहुत बड़ा कारण था। लेकिन अगर अब देखें तो इसका ठीक उल्टा हो गया, जब उनको ये लगा कि नहीं, जो टीकाकरण करा रखे हैं वो टीकाकरण कराने वाले अगर इन्फेक्टेड हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, तो उनमें उतनी सिवियरिटी नहीं है उस इन्फेक्शन के, जिसकी वजह से वो सारे लोग चाहते हैं कि हमारा वैक्सीनेशन तुरंत हो जाए, जल्द से जल्द। तो इस वजह से जो है अब ये दिक्कत प्रतिशत की नहीं आ रही है, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड, क्योंकि इतने लोग लाइन में लगे हुए हैं और सारा ऑनलाइन सिस्टम है। हमें पहले से पता है कि 100 लोग आने वाले हैं या 200 लोग आने वाले हैं, तो उसी अनुपात में हमारी वैक्सीन ओपन हो रही है। आपने डॉक्टर बताया कि 10% जो है वो सरकारी आंकड़ा है वेस्टेज का। क्या सरकार इसको देती है कि 10% वेस्टेज होगी? क्या ये कैसे तय किया जाता है ये सब? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि जब हम बच्चे को BCG का टीका लगाते हैं, जो टीबी से बचाव के लिए होता है, वो टीके के अंदर जो सरकार के द्वारा दिया गया औसत नॉर्मल जो होना चाहिए वो 50% है। उसका कारण ये है कि जब हम सीसी ओपन करते हैं तो वो उसको हम सिर्फ 2 घंटे से 4 घंटे के अंदर हमें यूज करना होता है। अब अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ तो जरूरी नहीं कि वो 2 से 3 घंटे या 4 घंटे के अंदर और भी बच्चों का जन्म हो जाए। तो लेकिन अगर कोई बच्चा जन्म हुआ है तो सरकार के आदेश हैं, चाहे एक बच्चे के लिए भी हो, हमें सीसी ओपन करनी है। तो इसलिए औसतन मान के चलते हैं कि इसमें से अगर 10 डोज की वाइल है यानी सीसी है तो उसमें से 5 लोग ही लगेंगे, 5 तो आपका जो है वो वेस्टेज रहेगा। तो डॉक्टर, क्या हर वैक्सीन में ये प्रतिशत डिसाइड की जाती है, सरकार की ओर से दिया जाता है? और दूसरा सवाल मेरा ये, कोविशील्ड और कोवैक्सीन में कितनी देर का अंतराल रहता है और कितनी देर बाद वैक्सीन जो है वो खत्म हो जाती है? जी बिल्कुल आपने सही कहा। एक तो मैं ये कहूंगा कि जो अंतराल वाली बात है तो वो दोनों वैक्सीन में 4 घंटे का अंतराल है। 4 घंटे के बाद हम उसको यूज नहीं करते हैं। अगर यूज हो गई तो ठीक है, अगर वो बच गई तो हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है, निष्कासित करना पड़ता है। और दूसरा आपने कहा कि जो हमारा कोविशील्ड है वो
कोई भी वैक्सीन होती है, चाहे आप कोरोना की वैक्सीन की बात करें या किसी और वैक्सीन की बात करें, आपने बच्चों की वैक्सीन की बात करी, तो क्या सरकार निर्धारित करती है कि कितना वेस्टेज होना चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल सरकार के द्वारा ये जो हमारे इस तरह के साइंटिस्ट होते हैं वो इस चीज पे ट्रायल करके देखते हैं कि किस वैक्सीन का कितना वेस्टेज होना चाहिए। जैसे मैंने बीसीजी का कहा 50%, इसी तरह से पेंटावेलेंट की बात करें और रोटा की बात करें, इन सब का 10% है। और अगर हम खसरे की बात करें तो उसका इससे ज्यादा 13% है। इसी तरह से कोवैक्सीन और कोविशील्ड का जब ये शुरू में आया था तब इसका जो है वो 10% था, और अब चूंकि ऐसा उसमें कहा जा रहा है बिल्कुल करण, देखिए कुल मिलाकर ये बहुत जरूरी है करण कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि वैक्सीन वेस्टेज ना हो। बहुत जरूरी और बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछे, बहुत शुक्रिया। ये तमाम बातचीत आपने की और जानकारी भी दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।